नमस्कार। एपेक्स माइंडसेट में आपका स्वागत है। जब हम किसी चीज में महारत हासिल करने के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? शायद अनुशासन, घंटों की कड़ी मेहनत। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये शुरुआत नहीं है, असली सफर कहीं और से शुरू होता है। बिल्कुल। और ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। जी। वो सीधा अनुशासन पर जोर देते हैं, जबकि असली नींव जो है वो है जुड़ाव, या कह सकते हैं तालमेल। तालमेल। हाँ, अपने काम के साथ एक गहरा आंतरिक जुड़ाव। जी। इसके बिना अनुशासन एक सजा जैसा लगता है और इसके साथ मुश्किल भी, मतलब सार्थक महसूस होती है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, उस सफर के बारे में जो किसी हुनर को सीखने से भी पहले शुरू होता है, अपनी कॉलिंग को खोजने का सफर। चलिए इस बात को जरा खोलकर समझते हैं। ये बात बहुत दिलचस्प है कि बचपन में हम स्वाभाविक रूप से कुछ चीजों की तरफ खिंचे चले जाते हैं। कोई बच्चा घंटों तक बस चित्र बनाता रहता है, तो कोई मशीनों को सिर्फ इसलिए खोल देता है कि वो काम कैसे करती हैं ये देख सके। ये महज शौक नहीं होते, ये इशारे होते हैं, है ना? हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिग्नल होते हैं, बहुत जरूरी। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, दुनिया की आवाजें तेज हो जाती हैं। हमें सिखाया जाता है कि व्यावहारिक बनो, एक सुरक्षित रास्ता चुनो, वो करो जिसमें ज्यादा पैसा हो या सम्मान हो। धीरे धीरे हमारी वो अंदर की आवाज बाहरी उम्मीदों के शोर में दब जाती है। और इसका नतीजा मुझे लगता है लोग बाहर से तो सफल दिखते हैं, पर अंदर से एक अजीब सा खालीपन महसूस करते हैं। बिल्कुल। उन्हें लगता है कि शायद उनमें कोई कमी है, शायद वो आलसी हैं। जबकि असल में ये आलस नहीं है, ये तालमेल की कमी है। वो जो काम कर रहे हैं वो उनके स्वभाव से मेल नहीं खाता। ये एक बहुत बड़ा फर्क है जिसे समझना बहुत जरूरी है। यहाँ एक और गलतफहमी है, मुझे लगता है लोग सोचते हैं कि कॉलिंग का मतलब है वो काम जो हमेशा अच्छा लगे, जी। जिसमें हमेशा मजा आए। लेकिन ऐसा तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये एक खतरनाक भ्रम है एक्चुअली। सच्ची कॉलिंग में भी संघर्ष होता है, निराशा होती है, बोरियत होती है। हाँ। और शक के लंबे दौर भी आते हैं। फर्क आसानी का नहीं, बल्कि अर्थ का है, मीनिंग का। अच्छा। जब आप अपनी कॉलिंग के साथ जुड़े होते हैं तो वो तकलीफ भी उद्देश्यपूर्ण लगती है। आप वो मुश्किलें झेलने को तैयार रहते हैं जो किसी और काम में शायद असहनीय लगती। मतलब मेहनत खुद को धोखा देने जैसी नहीं लगती, नहीं। बल्कि खुद को व्यक्त करने जैसी लगने लगती है। समय का एहसास भी बदल जाता है। बिल्कुल लगते हैं हमें। हाँ, बिल्कुल। चलिए एक बेहतरीन उदाहरण लेते हैं इस पर, लियोनार्डो दा विंची। हम सब उन्हें एक महान चित्रकार के रूप में जानते हैं, लेकिन ये तो उनकी पहचान का एक बहुत बहुत छोटा हिस्सा है। हाँ, और यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि लियोनार्डो किसी करियर रणनीति या सामाजिक महत्वाकांक्षा से नहीं चल रहे थे। उन्हें एक तीव्र जिज्ञासा चला रही थी। वो सिर्फ चेहरे या नजारे नहीं बनाते थे, वो मांसपेशियों, हड्डियों, पानी की धाराओं और उड़ने वाली मशीनों के एंडहीन स्केच बनाते थे। मतलब उनके लिए कला और विज्ञान अलग अलग नहीं थे। बिल्कुल नहीं थे। कला तो बस सच्चाई को समझने का एक और तरीका था। एग्जैक्टली। मैंने ये भी पढ़ा है कि उनके कई प्रोजेक्ट्स अधूरे रह गए, जिससे उनके ग्राहक बहुत नाराज भी होते थे। हाँ, और ये आलस की वजह से नहीं था। हाँ। ऐसा इसलिए था क्योंकि लियोनार्डो के लिए काम पूरा करने से ज्यादा महत्वपूर्ण सीखना था। सीखना। उनकी वफादारी डेडलाइन के प्रति नहीं थी, बल्कि अपनी खोज के प्रति थी। आज के जमाने में लोग शायद उन्हें अनफोकस्ड कहते। हाँ, बिल्कुल कहते। लेकिन सच तो यह है कि उनके जीवन में गहरी लय थी। वो हर काम एक ही कॉलिंग के तहत कर रहे थे। ये समझना कि प्रकृति कैसे काम करती है और उस समझ को दुनिया के सामने रखना। हाँ। तो लियोनार्डो ने वो किया जो ज्यादातर लोग नहीं कर पाते। उन्होंने बाहरी मंजूरी के बजाय अपने आंतरिक झुकाव को चुना। और जब लोग ऐसा नहीं करते तो क्या होता है? वो बेचैन हो जाते हैं। पारंपरिक सफलता हासिल करने के बाद भी असंतुष्ट महसूस करते हैं। और जितने लंबे समय तक कोई व्यक्ति उस रास्ते पर रहता है जो उसका अपना नहीं है, उसे छोड़ना उतना ही मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि आराम एक पिंजरा बन जाता है और पहचान वो एक जाल बन जाती है। तो अपनी कॉलिंग को खोजना ये कोई अचानक से मिलने वाली प्रेरणा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ध्यान देने की प्रक्रिया है। इस बात पर ध्यान देना कि कौन सी चीज बिना जबरदस्ती के आपका ध्यान खींचती है। उन पलों पर ध्यान देना जब आप सबसे ज्यादा खुद जैसा महसूस करते हैं। और इसके लिए हिम्मत चाहिए। इसके लिए आत्म ईमानदारी और बहुत साहस की जरूरत होती है। शायद दूसरों को निराश करने का साहस। सही बात है। और अनिश्चितता में कदम रखने का साहस। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार यही है कि महारत की शुरुआत अनुशासन से नहीं, बल्कि अपने स्वभाव के साथ एक गहरे तालमेल से होती है। बिल्कुल। लियोनार्डो ने महारत का पीछा नहीं किया,
उन्होंने अपनी जिज्ञासा का इस हद तक पालन किया कि महारत खुद उनके पीछे चली आई, वाह। एक विचारोत्तेजक सवाल के साथ। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है जिसे श्रोताओं को सोचना चाहिए। आपके अपने जीवन ने, आपकी अपनी पसंद नापसंद और बेचैनियों ने आपके असली झुकाव के बारे में अब तक क्या सुराग छोड़े हैं? इस गहरे विचार के साथ हम आज की चर्चा समाप्त करते हैं। अगर आपको एपेक्स माइंडसेट का ये एपिसोड पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार तक सुनते रहिए और सोचते रहिए। नमस्कार।